रात के 2 बज रहे थे। ज़ोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद तो बहुत कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकने पर एक 18-20 वर्ष की मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे यहाँ और इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी तो 200 रुपये रख लीजिए, बाकी वहाँ पहुँच कर देती हूँ, और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह दोनों गंतव्य पर पहुँच गए। एक मकान के बाहर लड़की ने ऑटो रुकवाया और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक भी वह बाहर नहीं आई तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थीं, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उन्हें आश्चर्य से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे तो 8 साल हो गए। देखो फ़ोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट पड़े हुए थे। उसने नोट जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया।